अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 17 जनवरी 2026 और हफ्ते का दिन है जी। और ज़मीनी हक़ाइक़ में लग रहा है कोई लड़ाई शुरू नहीं, वो मूवमेंट शुरू होने वाला। अच्छा, क्या होने वाला ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम दरख्वास्तें हैं, ठीक है जी। एक तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने के हवाले से वो एक दरख्वास्त दायर की है, और साथ जो है ना यहाँ डॉग बाइट्स के हवाले से इतने ख़तरनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं, और उसमें मैंने फ्रीक बनाने के लिए वफाकी हुकूमत या बाकी लोगों को उसके हवाले से क्या दरख्वास्तें दायर हुई हैं, ज़रा उस पर गुफ्तगू होगी। और दरख्तों की कटाई सिर्फ वफाक का नहीं, सूबे का मसला भी बहुत अहम है। इस हुकूमत ने दो दरख्तों का कत्लेआम कर रहे हैं ना, कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी दहशत गर्दी होनी चाहिए। मुतनाज़ा ट्वीट में बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल पैदा होगी। अच्छा एक इफेक्ट है ये, अच्छा एक है कि आप अदालत के सामने पेश हो जाएं। ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। कल क्या होना है क्या नहीं होना, 342 की स्टेटमेंट या बाकी स्टेटमेंट इसके कॉन्टेक्स्ट के वाले सरेंडर कर, जब सरेंडर कर दिया अदालत के सामने तो बात ख़त्म होगी ना जी, ठीक है ना जी। अब देखना ये है कि वो क्या हालात और वाक़यात बनते हैं। चलें, सबसे पहले जो है वकला की मूवमेंट आने वाले दिनों में मुझे ग्राउंड पे नज़र आ रही है। मैंने आपको उसको भी कहा था सितंबर के, मैंने अब अप्रैल में कहा था सितंबर होगा, अक्टूबर, नवंबर के बाद मैंने कहा था हालात बदलेंगे, और अब चीज़ें सारी ग्राउंड पे देख रहे हैं। बहुत से मसाइल हैं आने वाले दिनों में, बहुत अहम मामला मैं उठा कर लेने लगा हूँ। जो करप्शन, जो जुल्म सितम, जो कुछ यहाँ हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ मैं आगे अब आने लगा हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि हक़ाइक़ में आपके सामने सच रखूँ, सारे एक एक चीज़ सामने रखूँ। लेकिन चलें, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना वो साथ शुरू हो गई है। सुहेल अफरीदी साहब पेशावर से हरिपुर पहुँचे और थक नहीं रहा ये, ठीक है ना जी। और सब लोगों के गले में ये बात अटक गई, ये कर क्या रहा है पंजाब, सिंध और अब पेशावर के अंदर। और 8 फरवरी से पहले माहौल बना रहे हैं। 8 फरवरी का ये एहतजाज किसी तरफ होने नहीं देना, उसके लिए बड़ी प्लानिंग है। इधर से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको किस तरह लेकर जाती है, ये देखने वाली बात है। पंजाब के अंदर भी कोशिशें की जा रही हैं, पंजाब में मूवमेंट बना ली, सिंध के अंदर हालात बना लिए, और बाकी जगहों के ऊपर उसने एक एक चीज़ सारी सामने रख दिया जो आप लोगों के सामने आ रही। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राउंड के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और इसके नतीजे जो है ना बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, ठीक है ना जी। आपको इसके नताज बड़े पॉजिटिव मिलेंगे, मैं बताता चलूँ आपको। और याद रखिएगा, और छुट्टी कराने की बात तो मैं नहीं शायद मानने वाला कि हुकूमत की छुट्टी तो मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, ये है कि इस हुकूमत में से वज़ीर आज़म तब्दील होता है और टीमें तब्दील होती है। अब खुल के बातें आना शुरू हो चुकी हैं कि ये मुआशरत नहीं संभाल सके, बाकी हालात नहीं कंट्रोल कर सके। ये सारी बातें अब खुल के आ चुकी हैं। ये मैं बताना चलूँ आपको। मैं एक एक चीज़ बताने का मकसद ये है कि आप ये समझ सकें। दूसरा मामले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, उसके हल्का बंदियों के हवाले से चीज़ें कही थी वो रोक दी हैं। मैंने उसमें मुतफ़रक़ दरख्वास्त दायर कर दी है। पीर को उस मुतफ़रक़ दरख्वास्त की समाअत मुतवक्को है, जिसमें मैंने कहा है कि इलेक्शन कराए जाए, लाज़मी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया जाए, और हल्का बंदियों का जितना प्रोसेस है वो क्यों नहीं कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी क्यों नहीं कर रहा, ये बता। मेरा तो काम यही है, मैं आपके सामने हालात सारे रखूँ, सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ मैं कि क्या करना है। क्या आपने बुनियादी तौर के ऊपर उन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से चीज़ें तो सारी सामने आए, बाकी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात या बाकी सारी चीज़ों को सामने रखें, हम बाद में बात करेंगे उस पर। जी, मैं यही बात करता रहूँगा आपके सामने। और शेख इम्तियाज़ और एजाज शफ़ी MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन दोनों की तरफ से ये चीज़ें सारी जो है ना वो सामने आई हैं, और हम इसी तरह बातें उठाते रहेंगे, हालात आपके सामने बताते रहेंगे, चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। दूसरा है मामला है जो कुत्तों के वाले से एंटी रेबीज़ यानी अद्वियात दस्तियाब नहीं है, तो उसमें वफाकी हुकूमत का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ख़ास तौर पर जो है हमारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, उसको भी फ्रीक बनाने की मैंने दरख्वास्त दायर की है, ताकि हम जो है ना चीज़ें ग्राउंड पे ला सकें। कुछ चीज़ें देखें, मकसद बड़ा वाज़ेह हमारा ये कि यार खुदारा यार, ठीक है कुत्तों को बचाना भी है अपनी जगह, लेकिन यहाँ कुत्तों के मारने काटने के वाक़यात इतने ज़्यादा, तो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है ना जी। डॉग्स के लिए शेल्टर बनाएं, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त, कोई हर्ज नहीं है, आप उन्हें सेव करें आपको, मगर ये नहीं है कि इंसानी जान ज़्यादा कीमतें हैं, तो इंसानी जानों की ज़्यादा कीमती को सामने रखते मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ, और मैं लाता रहूँगा आपके सामने। मेरा मकसद बड़ा वाज़ेह है,
ठीक है ना जी। ये दो बड़े अहम मामले हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और मुतनाज़ा ट्वीट केस में एडिशनल सेशन जज, दूसरा जो मुतनाज़ा ट्वीट वाला मामला है ना, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की हद और जो है ना जी वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद की रिपोर्ट आज अदालत में पेश कर दी और सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर को केस एक अहम मरहले में आपको पता दाखिल हो चुका और ये वाज़ेह नहीं हो सका कि दोनों मुलज़मान गिरफ्तार हैं या नहीं, पेश नहीं किया गया और रिपोर्ट भी तलब की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी नौयत के केसेस अमूमन इस दिन मुकर्रर हो जाते हैं और रिलीफ ही मिलता है, मगर वहाँ पर दरख्वास्त जो है ना अर्जेंट दरख्वास्त को मुकर्रर ही नहीं किया गया। ये भी एक नया रुख इख्तियार जब हुआ सामने आ गया। हमारे दोस्त हैं एडवोकेट रियासत अली आज़ाद जो है साबका सदर हैं, वो अदालत के रूबरू ईमान मज़ारी की जानिब से ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर करने की पेशकश कर दी और कुछ ऐसे उन्होंने मीडिया से उन्होंने कहा कि मीडिया में ये बातें ना बताएं। ये मैं अभी लेटेस्ट क्या होता है मैं उसके हवाले से आप अंदाज़ा हो जाएगा और ऑर्डर अब सामने आ चुका है बड़ी वजाहत के साथ। मैं उनमें आपको लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन हक़ाइक़ अब आपके सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बड़ा एक अहम मामला है दरख्तों की कटाई के हवाले से एक अहम हुक्म जो है ना वो जारी किया है, एक अहम हुक्म जारी किया और CDA को 2 फरवरी तक किसी भी किस्म के दरख्तों की कटाई से रोका। जस्टिस खादम हुसैन साहब बहुत इंटेलिजेंट जज है, 4 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें वाज़ेह किया कि मुकर्ररा तारीख तक इस्लामाबाद में कोई दरख्त ना काटा जाए और उन्होंने बताया कि वजारत मौसमाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती एजेंसी को भी नोटिस जारी किया वो आइंदा समात तक अपना तफसीली जवाब जमा कराएं कि तमाम इंतज़ामी और कानूनी मामलात सारे सामने लेके आएँ और दरख्वास्त के मौक़िफ़ का भी हवाला दिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की वजह दरख्त काटे जा रहे हैं ये भी निशानदेही किया, वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस, मास्टर प्लान, बहुत सी और बातें ही हैं और यहाँ अब वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं। शिकवा जवाब भी कहा है, मैं कोशिश करूँगा मटेरियल आ जाए, हो सकता है हम भी इसमें दरख्वास्त में फ़रीक बनने की मैं भी शायद यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाऊँ कि हम किसी तरह से उसकी एनवायरनमेंट को बचा सकें। अब गज़ा अमन का दूसरे मरहले में जो है ना बड़ी पेशरफ आपके सामने आ चुकी है और वाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मनसूबा जो है अपने बोर्ड ऑफ पीस और नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा का ऐलान कर दिया, खुल के सामने आ गया। अब्राहिम अकॉर्ड और जो बातें हम आपके सामने रखते थे वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। NCA की क़यादत टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली शाहत करेंगे, तर्क वज़ीर ख़ारजा जो है ना कान और अमारती वज़ीर जो है ना इस कमेटी में शामिल हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस की सदारत डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। दीगर जो मेंबरान जो सामने आ रहे हैं उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो है, ख़ुसूसी एलची मौजूद हैं, बहुत से लोग सारे सामने मौजूद हैं और इसका मकसद आप समझ सकते हैं कि करना क्या है। कहा तो यही जा रहा है कि वहाँ से हमास को निकालना है, वहाँ से ये बातें यही सामने आ रही हैं और सारा कुछ हम देखते आ रहे हैं, या तो बताएं हम ना देख रहे हो। अब हमारे सामने बहुत सी चीज़ें सारी वजाहत के साथ आ गई। अगला हफ्ता जो है ना मैं आखिर में सिर्फ आपके सामने रखता हूँ जो बहुत अहम जाने जा रहे हैं। अदालती मामलात या बाकी मामलात को अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस सिमत की तरफ चल रही हैं। अगले हफ्ते में कुछ समाअत मुकर्रर होती है, यानी जो 9 मई के हवाले से हैं उन लोगों के क्या केसेस मुकर्रर होते हैं। मिलिट्री कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से क्या नेशनल असेंबली के अंदर कोई आता है कि अमेंडमेंट करें, जो अपील का राइट मांग रहे हैं वो अपील का राइट फ्राहम भी किया जाता है या नहीं, इसके हवाले से भी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आएंगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हमें ज़रा समझना है इन चीज़ों को और हमें चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाना है। मैं फिर बताता चलूँ, कानून की हुक्मरानी अगर पाकिस्तान के अंदर होगी तो बहुत चीज़ें आगे जाएंगी। अदालतों के बारे में बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं और हालात क्या हैं, ये भी ज़रा आप समझ जाइएगा। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम खड़े क्या हैं और हम चाह क्या रहे हैं। देखिए ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। आम आदमी को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि हम खड़े क्या हैं, हम हालात क्या लेके जाना चाहते हैं, हम किन बातों की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना जी। तो बहुत सी आसानियाँ आएंगी, बहुत से मसाइल हल होंगे, चीज़ें बहुत आगे की तरफ जाएंगी, उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव नजर आएंगे आपको। रूल ऑफ लॉ की अगर हुक्मरानी लाना चाहते हैं तो रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए आपको कहा आपके सामने जा रहा है कि नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए हैं, नवाज शरीफ को चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। मैंने आपके सामने बहुत पहले बात ये कर दी थी और मैं बार बार दोहराता हूँ कि मैंने अप्रैल से ये बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ
सितंबर होगा और नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। ये मैं बार आपके सामने रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब आ जाएंगे, इस हुकूमत के अंदर से कोई और हुकूमत आएगी जो इनकी बैड गवर्नेंस और बाकी चीज़ें सारी आपके सामने लेके जाएंगी। करप्शन, लूट मार, कौन कौन सा वजीर करता रहा, वो भी सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। एक एक चीज़ अब सारी मुश्किल हो जाएगा रिकॉर्ड से चीज़ों को निकालना, ये भी बता दूं मैं आपको, और बड़ा मुश्किल होगा। ये डिफेंस पे जाना पड़ेगा। खुली आज़ादी मिली थी, मगर ये तो नहीं है ना कि आप ये हाल कर दें। ये हाल हो चुका है और बहुत कुछ मैं आगे लेके आऊँगा, बहुत सी तफसीलात आपके साथ डिस्कस करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।